वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कराता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें बाजार का जो रुख है पूरा पलटता हुआ देखने को मिल चुका है। जी हाँ गाइस, इसके पहले मैंने आपको बहुत बार फोकस करने की सलाह दी थी और आपको मैंने बार बार बताया था कि नेगेटिविटी को अवॉइड करे बिकॉज इसके पहले क्या एफ आई सेल कर रहे थे। किसी को उम्मीद भी नहीं था कि एफ आई इतनी जल्दी बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो जी गाइस, आज हमें एफ आई की बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है और जो आंकड़े हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं अविश्वसनीय गाइस, 3,000 करोड़ के आसपास। इवन में मुझे पता है गाइस कि ये जो आंकड़ा है, जो मार्क है, कितने महीनों में 10-12 महीने के बाद हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी बाइंग आज के दिन में हमें देखने को मिल रही है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिल रही है, बट येस अभी के टाइम में गए जो भारतीय बाजार में तेजी का तूफान देखने को मिल रहा है। तो जगह एफ आई जो एंट्री है ये मार्केट को और ही बूस्ट कर सकती है। तो छोटा मोटा गैस अगर बीच में करेक्शन आते हैं उससे पैनिक ना करें, बिकॉज जब तक गैस एफ आई मार्केट में आते रहेंगे, इन्फ्लोस कंटिन्यू रहेगा, ये मार्केट के लिए गैस बहुत ही पॉजिटिव बात हो सकती है। डो जोन्स की बात की जाए, इधर पे भी हमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी उछाल देखने को मिली, बिकॉज आपको पता है कि इनका जो इंडेक्स है इन्फ्लेशन का, ये भी कंट्रोल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गैस आने वाले कल में बहुत ही हाई चांसेस होते हैं अगर इकोनॉमी पटरी पे आती है तो गैस जो मार्केट में रेट हाई को लेकर अफवाह हमें देखने को मिल रही थी, इस पर भी काबू हो सकती है। याद रखिएगा, हमेशा गैस कोई ना कोई न्यूज़ हमें देखने को मिलती है और उस न्यूज़ की बदौलत ही बहुत सारे बियर्स हैमर करते हैं। तो जी हाँ, सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े की बात की जाए, आज हमें देखने को मिलता था ऑफकोर्स इंडिया का। तो जी हाँ गैस, अगर आप देखिए इधर पे 5 महीने का जो लो है इन्फ्लेशन, ये हमें देखने को मिल रहा है। एक समय ऐसा से पे इन्फ्लेशन हो चुका था गैस, जो बेकाबू हो चुका था। इवन यूएस की हालत इंडिया से भी बहुत ख़राब थी, बट येस अभी के टाइम में गए जो फिट की पॉलिसी हमें देखने को मिल रही है और जो हमारे प्यारे गवर्नर ने ऐसे बहुत सारे मेजर्स उठाए हैं जिसकी वजह से गैस जो इन्फ्लेशन है ये कंट्रोल हो सकता है। तो गैस मार्केट में यही तो होता है, जैसे ही न्यूज़ का सैलाब होता है, चाहे वो नेगेटिव न्यूज़ की बात की जाए फिर पॉजिटिव न्यूज़ की बात की जाए, नेगेटिव न्यूज़ से गैस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी होती है और पॉजिटिव की बात की जाए तो अभी के टाइम गैस सिर्फ और सिर्फ अच्छी खबर हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे गैस इकोनॉमिस्ट का मानना है कि आने वाले कल में जो एमपी से मीट होने वाला है, यहाँ पे गैस लेस एग्रेशन हो सकता है, किसको लेके, रेट हाइक को लेके। तो जी हाँ गैस, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात हो सकती है और खासकर गैस बैंक एनबीएफसी में जो अभी भी गैस लाइफ टाइम हाई नहीं तो रहा है, इनके लिए गैस अभी के टाइम में एक बहुत बड़ी अच्छी अपडेट है। तो ऑफकोर्स गैस आने वाले कल में अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है तो हमारा जो रियल ग्रोथ है पूरा विजिबल ज़रूर होगा। गैस अगर आप देखें आज के दिन हमें एक रेटिंग एजेंसी वाली कंपनी है, उसमें 93% के आसपास एक्मुलेशन हमें देखने को मिला। जी हाँ, कैसे छोटी कंपनी है तो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन ये पिछले कुछ समय से गैस मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसमें बड़ी बड़ी डिलीवरीज हमें देखने को ज़रूर मिल रही है। कंपनी की बात की जाए इकरा, जी हाँ गैस बहुत लोग इकरा का नाम जानते भी होंगे, रेटिंग एजेंसी हमें देखने को मिलती है। क्रिसिल की बात की जाए, एक्जैक्टली गैस यही इनके पीयर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जी गैस आज के कारोबार की बात की जाए वही 3800 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। लोग इनका बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आता है, तो मैं समझा दूंगा। जितनी भी रेटिंग एजेंसी हमें देखने को मिलती है, चाहे वो इकोनॉमी के आउटलुक की बात की जाए या वेरियस कंपनीज की बात की जाए, ये सब कंपनी डिसाइड करती है। बट येस इस कंपनी में गैस पिछले कुछ समय से करेक्शन के बाद रिवर्सल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस रेटिंग एजेंसी में अगर आपको निवेश करने का इंटरेस्ट है, मन है, तो ऑफकोर्स इकरा पे आप तो ध्यान रखिए। लेकिन येस इसी बीच में गैस एक टॉप क्लास कंपनी है जो आरजे सर के पोर्टफोलियो में है, क्रिसिल, उसको आप फोकस कर सकते हो। क्रिसिल की बात की जाए तो जो है अगर आप देख रिटर्न प्रोफाइल 948% के आसपास हमें निकल के आता है। लेकिन येस इकरा की बात की जाए, छोटी कंपनी, क्रिसिल की बात की जाए 23,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो ऑफकोर्स रेटिंग एजेंसी में गैस क्रिसिल अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट में है। तो ऑफकोर्स अगर आपको इस थीम में निवेश करना है तो क्रिसिल का सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन येस इकरा में एक बड़ी मूव संभव हो सकती है, बिकॉज पिछले कुछ समय से हमने हाई एकुमुलेशन जरूर देखा है। मैं जल्दी ही एक कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा एल्किल अमाइंस पे और बालाजी अमाइंस पे। कितने लोगों को इसका वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। एल्किल वर्सेस बालाजी, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस बालाजी अमाइंस ने जो नंबर पेश किए हैं ऑफकोर्स गैस काबिल तारीफ है और इस बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ, डिनाई नहीं कर सकता कि बालाजी अमाइंस के गैस जो एक्सपेंशन है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। मार्जिन में भी हमें कोई भी कॉन्ट्रेक्शन देखने को नहीं मिल रही है। तब कॉस गैस एल्किल अमाइंस के नंबर्स के बाद तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन यस पिछले कुछ समय से गैस ये फिर से अंडर परफॉर्म जरूर कर रही है। लोग गैस आज बालाजी नंबर्स को देख के बहुत परेशान है एल्किल अमाइंस के शेयर होल्डर, लेकिन उसमें बोलूँगा परेशानी कोई सबक नहीं है। ध्यान रखिए दोस्तों, मार्केट में सिर्फ दो ही प्लेयर्स हैं जो मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन और अमाइंस बिजनेस में अच्छा खासा बिजनेस मोड रखते हैं। आने वाले कल में गैस ऑफकोर्स इनके मार्जिन तो काफ़ी परेशान कर रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर के मार्जिन काफ़ी अच्छे थे। ये कंपनी में गैस अगर आप निवेशित हैं तो बिल्कुल भी नहीं घराएं। यस आपके पास बालाजी
और एलिमेंट्स दोनों हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम दोनों में से कोई कंपनी भागेगी आपके लिए लाइक अच्छी बात है, लेकिन ऐसे अगर आप दोनों में से किसी एक में निवेश करना चाहते हैं तो अभी के टाइम में गैस बालाजी एमएनएस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको निवेश करके छोड़ के इधर बालाजी एमएनएस को खरीद लें। अगर आप खरीदते भी हैं तो मेक श्योर गाइस ये सही रणनीति नहीं है, बिकॉज आपको बिजनेस पे कम से कम 4 क्वार्टर यहाँ से वेट करना पड़ेगा। बिकॉज आपको पता है क्रूड के बढ़ते प्राइस की वजह से दीपक नाइट्राइट आरती भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गाइस केमिकल में जो बूम हम लोग वेट कर रहे हैं वो भी देखने को नहीं मिला। ये तो गाइस छोटा सा रिवर्सल है, लेकिन यस असली बूम तभी आएगा जब सारे रिकॉर्ड तोड़ के नया हाई लगाएंगे। तो अगर आपके पास दोनों में से कोई कंपनी है तो होल्ड करिए। ये कंपनी ख़राब नहीं है गाइस, लेकिन यस इनके जो प्राइस टू अर्निंग है ये बालाबाइन से काफ़ी महंगे हो चुके हैं। बट यस बहुत सारे फंड मैनेजर का एक बहुत अच्छा स्टॉक है। तो अगर आपको स्विच करना है तो मर्जी है आपकी, लेकिन यस अगर आप लॉस में हैं और तब इसको बेच के बालाजी एमएनएस खरीदने का सोच रहे हैं तो गलत रणनीति। अगर आप दोनों को अफोर्ड कर पाते हैं तो मेरे हिसाब से गाइस अमाइन बिजनेस अभी के टाइम में गोल्ड माइन देखने को जरूर मिल रही है। कल की बात की जाए, कल धुआंधार परफॉर्मेंस के बाद आज हमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। आज के कारोबार की बात की जाए वही 19 पॉइंट डाउन ज़रूर था। लेकिन दोस्तों मैंने आपको एग्जैक्ट न्यूज़ दी थी, बिकॉज न्यूज़ कहाँ थी, यूएस के बाजार अच्छे थे। जहाँ पर गाइस ट्रेड डेस्क की बात की जाए ये भी एक प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है जो यूएस में लिस्ट हैं। ऑफकोर्स गाइस इनके जो बिजनेस है एक्जैक्टली एफएल इंडिया की तरह है, और गाइस उनमें हमें कल के दिन 36% के आसपास उछाल देखने को मिली, बिकॉज वहाँ पे Q2 का सिलसिला है। और गाइस उनके नंबर्स बहुत ही शानदार हमें देखने को मिले थे। तो गाइस एफएल इंडिया में जो मोमेंटम है आने वाले कल में कंटिन्यू तभी होगा चाहे 1200 का लेवल तोड़ेगा। और मेरे हिसाब से गाइस अगर मार्केट में ऐसे ही तेज़ी का माहौल रहा या बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई तो ऑफकोर्स गाइस एफएल इंडिया में जल्दी ही एक ब्रेकआउट कंडीशन इमर्ज हो सकती है। तो मेरे हिसाब से गाइस हर एक 30 से 50 पॉइंट के आसपास फॉल में आप एफएल इंडिया जैसे जिम कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। यस अपनी एलोकेशन 5% से ऊपर ना दे, लेकिन ऐसी कंपनी का फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। इस पर आने वाले कल में एक अच्छी खासी तेजी उम्मीद कर सकते हो। बात की जाए इंडिया मार्ट की या फिर नौकरी की, ये दोनों के दोनों अभी के टाइम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया मार्ट की बात की जाए एक समय गाइस 10,000 का स्टॉक था, अभी भी गाइस अपने ऑल टाइम हाई से 6,000 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट में ज़रूर है। लोग पूछ रहे हैं कि सर तेजी कब आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में गाइस अभी भी यहाँ से जो आईटी इंडेक्स है इसको भागना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो आईटी इंडेक्स अभी भी गाइस अपने ऑल टाइम हाई से 9,000 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट है। ऑल दो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं टॉप लाइन गाइस इस कंपनी के ठीक थे इस साल की क्वार्टरली नंबर्स के, लेकिन ये बॉटम लाइन में खर्च की वजह से डिक्लाइन देखने को मिला। बट बहुत सारे ब्रोकर्स इसको लेकर काफ़ी बुलिश है। तो मेरे हिसाब से गाइस वर्स्ट ओवर हो चुका है। तो यहाँ पे गाइस नो एड नो बाई, यहाँ पर देखिए खेल क्या चल रहा है। लेकिन यस आपके पास ये है तो कम से कम दोस्तों मुझे लगता है कि इस साल तक आपको ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ सकता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है बताऊंगा, बिकॉज आईजीएल में भी गाइस हमें वही कहानी देखने को मिली और उससे हम लोगों को एक पेशेंस का भी सीख मिला। और अगर आप देखें हैप्पीएस्ट माइंड में गाइस आज के दिन में हमें वही फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड में गाइस सिर्फ और सिर्फ अभी के टाइम न्यूज़ आ रही है, चाहे वो विजिल 2.0 की बात की जाए, फिर न्यू टेक्नोलॉजी की बात की जाए, एसओएस की बात की जाए, सार्स की बात की जाए, इन सब में गाइस कंपनी बहुत ही लीडरशिप एक्टिविटी को ज़रूर दिखा रही है। बट ये स्टॉक के प्राइस में ऐसे कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से गाइस 2 साल के लिए एकोमोलेशन करी जल्दीबाजी में कोई ना खरीदिए और ना बेचिए। मेरे हिसाब से गाइस आपको जितनी भी आईटी कंपनी डिस्काउंट पैसे मिल रही है फॉरवर्ड 2 ईयर्स के लिए थोड़ा थोड़ा एक एक स्टॉक करके एकोमोलेशन करिए। हैप्पीएस्ट माइंड्स अपने आप में ही एक क्वालिटी कंपनी है, 70 के पी पे ज़रूर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये इस कंपनी में गाइस जो हमने नंबर्स देखे थे वो अपने आप में अद्भुत थे। और जिस हिसाब से गाइस आज हमें टाटा एल्क्सी का परफॉर्मेंस देखने को मिला तो कंपनी गाइस अगर जिस रफ्तार से बढ़ रही है अगर कंटिन्यू करते रही तो मेरे हिसाब से गाइस कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको मैसिव वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। मेट्रो ब्रांड्स की बात की जाए एक महीना में गाइस मेट्रो ब्रांड 50% भाग चुका और किसी ने सोचा भी नहीं था कि मेट्रो ब्रांड्स में गाइस अचानक से इतनी तेज़ी का माहौल है। बट यस इस तेज़ी के पीछे की वजह यही है बिकॉज कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही धुआंधार ज़रूर थे। रीज़न है इसके मेट्रो ब्रांड्स में देखते ही देखते अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। तब कॉज कैसे कहाँ जाकर रुकेगा ये तो आपको भगवान ही बता सकता है। बट यस ये कैसे इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। लेकिन यस बहुत लोग बोल रहे कि रिलैक्सो को बेच के इसमें निवेश करने का सही अप्रोच मैंने कल के दिन कमेंट्री दी थी। बट यस ये कंपनी तो रिलैक्सो जैसा ही मार्केट कैप को गेन कर चुकी है। रही बात इनके प्राइस अर्निंग की यहाँ विजिबल नहीं है। बट यस कंपनी के इस क्वार्टर के फाइनेंशियल्स हैं इनके और ट्रेंड के बहुत अच्छे देखने को जरूर मिले हैं। तो मेरे हिसाब से कैसे आपके पास ये कंपनी है तो बहुत अच्छा मुनाफा और इसको होल्ड करें, जल्दीबाजी में इसको बेचने की कोशिश ना करें बिकॉज इसमें हमें एक ब्रेकआउट कंडीशन देखने को मिल रही है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए रुक जाए बिकॉज कोई भी गैस स्टॉक में बहुत तेज़ी आती है तो सही अप्रोच नहीं है। बिकॉज उसके बाद जब करेक्शन होता है तो लोग अपने आप को फंसा हुआ फील करते हैं। बट यस इसके छोड़ के आपके पास रिलैक्सो फुटवेयर से कंटिन्यू करे। बट यस मैं जल्दी गैस मेट्रो ब्रांड्स के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस लाऊंगा कि इनके जो फाइनेंशियल्स है वो कैसे हैं, आने वाले कल में क्या रिलैक्सो की तरह मल्टीपल टाइम्स पैसा करके दे सकता है या फिर नहीं। पेंट्स की बात की जाए अगर आप बहुत बड़ी गिरावट का वेट कर रहे हैं कि फिर से 2600 आएगा तो मेरे हिसाब से ऐसा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी ये मौका है एशियन पेंट में स्टैगर्ड वे में अगर आप चाहते हैं तो बाइंग कर सकते हैं। पेंट गैस अपने ऑल टाइम हाई से बहुत बड़ा डिस्काउंट पर इसमें अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 8% के आसपास ही। लेकिन यस इसमें हमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो जी गैस ये और पिडिलाइट
बहुत ही शानदार कंपनी है। बर्जर पेंट अभी पीछे है, बट यस एशियन पेंट के नंबर्स का इस क्वार्टर में कितने शानदार थे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। और यही होता है कि गिरते गिरते अचानक से स्टॉक ऐसे भागता है, तब लोगों की एंट्री होती है। तो मेरे हिसाब से गाइस फॉरवर्ड 5-10 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए एशियन पेंट एक कल भी मल्टीबैगर था, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा। इसको उठाइए उठाइए, मतलब गैस इसको जोड़िए एक एक करके, जिस हिसाब से आप लाइक अपना पूंजी जोड़ते हैं। एग्जैक्टली गैस ये आपके लिए प्रॉपर्टी वाला काम करेगा। तो उसमें एसआईपी करिए, प्राइस की चिंता ना करें, बिकॉज ये सब गैस कल भी चलते थे, आज भी चलते हैं, आने वाले कल में भी चलेंगे। और ये देखते देखते गैस कब 4-4.5 हज़ार का स्टॉक बन जाएगा किसी को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे एकोमोडेशन अभी भी करिए, बट ये स्टैगर्ड बैनर में धीरे धीरे। इन्फोसिस की बात की जाए, भागने का टाइम नहीं दोस्तों, खरीदने का टाइम है। इन्फोसिस की बात की जाए, बीच में 1400 नीचे आया था और फिर से 1600 के आसपास गया है। बट यस आईटी में गैस अभी भी हमें ऐसा कोई बड़ी धूम देखने को नहीं मिल रही। सबसे गैस आईटी का जो बूम है ऑफकोर्स वो कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज अभी भी गैस हम लोग एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में है। बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी को अगर आप देखें तो 20-25 साल में बहुत बुलिश रहेगा, लेकिन इस बीच बीच में 6 महीना साल भर के बाद बीच बीच में थोड़ी थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो आईटी का जो बुल रन है वो मुझे लगता है कंटिन्यू होगा, बिकॉज कोई भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बिना आईटी का, बिना टेक्नोलॉजी का इन्हेंस नहीं हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जितने भी टॉप क्लास आईटी कंपनी है उसको फॉरवर्ड 2 ईयर्स के लिए एकोमोडेशन करिए। अगर आपको हैप्पी में निवेश नहीं करना है, रिस्की लगता है, कोई दिक्कत बात नहीं है। इन्फोसिस की बात की जाए, एकदम खरा सोना स्टॉक है दोस्तों। और ये सब कंपनी को टाइमिंग ना करे, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ के आसपास है। बट यस अभी टाइम बैंक एनबीएफसी का है, एक समय नहीं था। तो आईटी में कैसे एट्रिशन रेट मेरे हिसाब से 2-3 क्वार्टर परेशान कर सकता है। बट यस लॉन्ग टर्म में कैसे इधर पे आप धीरे धीरे अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हो। एयरटेल टेक की बात की जाए तो एक्जैक्टली गाइस मेरी वही कम्युनिकेशन होगी, जितने भी आईटी स्टॉक से गलती से भी ना बेचें। इनके लिए कंसोलिडेशन फेस है, डाउन साइड पे है। बट यस इसी बीच में गैस अगर आपको डिविडेंड वाली कंपनी चाहिए, अगर आपसे आईटीसी की रैली मिस हुई है और डिविडेंड भी मिस हुआ है, तो गैस एससीएल टेक ट्रू सेंस में ये और टेक महिंद्रा बहुत ही अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आते हैं। बिकॉज इनका अगर आप यील्ड देखें 5% के आसपास है, जो मेरे हिसाब से गैस सरकारी कंपनी से बहुत ही उम्दा ज़रूर है। इसमें भी गैस करेक्शन हुआ है, टेक महिंद्रा में भी हुआ है, टीसीएस में भी हुआ है, हैप्पीएस्ट माइंड्स में भी हुआ है। तो कोई डरने वाली बात नहीं, ये भी एक अच्छी कंपनी। इसके पहले गैस ब्रेकआउट के पहले हमने 900 पे पकड़ा था, 1200 का मज़ा भी आया था। बट ये इस मार्केट में करेक्शन की वजह से अच्छी खासी फॉल हो चुकी है। तो अगर आपकी रिस्क कैटेगरी बिल्कुल भी नहीं है, आपकी एज श्रेणी 50 साल के ऊपर है, तो मेरे हिसाब से गैस हाई डिविडेंड के चक्कर में अगर आप जाना चाहते हैं तो ओएनजीसी, गेल, भेल में मत घुसिए। उससे अच्छा एससीएल टेक में अगर आप निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा आपके कैपिटल का अगेंस्ट में, और डिविडेंड का भी अलग मज़ा मिल सकता है। लोग पूछ रहे हैं कि सर एम्बर इंटरप्राइज में क्या करना सही रहेगा, बिकॉज अभी के टाइम अंडर एम्बर इंटरप्राइज बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही है। डिक्सन की बात की जाए वो भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ऑफकोर्स गाइस मुझे लगता है कि 20 साल का जो एक लॉन्ग फेज होगा उसमें गाइस जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इंडिया के गाइस ग्रोथ में सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एम्बर की बात की जाए बीच में अच्छा खासा भागा था, बट ये ख़राब नंबर्स की वजह से इसमें एक अच्छी खासी फॉल हमें देखने को ज़रूर मिली है। अगर आप देखें मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन ये पूरा विजिबल हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरी आपको सलाह यही होगी, अगर आप 1 साल इस पेन को झेल सकते हैं तो ऑफकोर्स गैस आने वाले कल में एक नया सवेरा हो सकता है। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो नंबर्स हैं वो उतने शानदार हमें देखने को नहीं मिले, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड इनपुट कॉस्ट। लेकिन यस आने वाले कल में कैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो अगर आप फ्रेश बाइंग करते हैं तो मेक श्योर कैसे एक लंबे पीरियड के लिए होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज कंपनी खराब नहीं। अगर आप साइज़ देखें ओनली 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो ऑलरेडी थोड़ा सा महंगा स्टॉक है। लेकिन यस कंपनी खराब नहीं है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा इंडिया की इकोनॉमी में कि मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो सकती है फिर नहीं हो सकती है। मेरी मानी जाए तो गैस मुझे लगता है आने वाले कल में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। तो आपके पास ये कंपनी है, लॉस में ना बेचें, आप टाइम दें। ये नहीं चल रहा है, डिक्सन नहीं चल रहा है, आवास नहीं चल रहा है, तो हमेशा अगर आप मिड कैप अच्छी और स्मॉल कैप को बेचने लगे आपको मौका नहीं मिलेगा। ये सब कंपनी ऐसी है कि 6-8 महीना साल भर नहीं चलेगी और अचानक से भागेगी। इसके पहले गए स्टॉक एकदम नहीं चल रहा था, अंडर परफॉर्म कर रहा था और फिर से 3800 के आसपास गया भी था, 2700 से 3800 और फिर से 3800 से 2200। तो ये सब गैस कहानी होती है। बट यस आपको कन्विक्शन के संग दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ सकता है। मैंने कितने बार आपको बताया था कि मेटल से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, लेकिन एपीएल अपोलो को मैं इनके साथ रहता हूँ, पास रहता हूँ। उसके पहले भी गैस हमने 1:1 का जो बोनस है उसको एंजॉय भी किया था। बीच में गैस स्टॉक गिर के 750 के आसपास आया भी था। कितने बार गैस मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे इसको कवर किया था, बताया था कि मेटल्स में इस कंपनी को आप हल्के में ना ले, और देखते ही देखते गैस ये कंपनी ने फिर से अपना लाइफ टाइम हाई को तोड़ दिया है। तो याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मैंने हम लोग हमेशा इंकरेज किया था कि नहीं किया था, और मैंने खुद बोला था कि मैंने खुद इसमें इन्वेस्ट किया है। और लॉन्ग टर्म के लिए गैस डिस्क्लेमर ऐसा नहीं कि मैं इन्वेस्ट किया हूँ तब को मैं बहुत प्रोवोक कर रहा हूँ, ये आपकी मर्ज़ी की बात है। 2 बार गैस मल्टीपल टॉप लगाने के बाद तीसरे बार सक्सेसफुल हमें देखने को मिल रहे हैं, और तो अभी के टाइम में निवेश करना सही नहीं है। बट ये एक समय ऐसा था जहाँ पे कैसे अगर आप निवेश करते हैं 40% पैसे ऐसे ही बन जाते, तो यही तो होता है गैस फियर एंड ग्रिड का खेला।
बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आपके पास है कंटिन्यू कर प्रेफरेंस एंट्री गैस अभी के टाइम में अवॉइड करें। तो इसके बाद की जाए नंबर्स गैस मुझे इनलाइन देखने को मिले, बट मार्केट में अच्छी खासी रिएक्शन थी, बट एट द एंड में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिली है। प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई? बिकॉज आईटी का इंडेक्स भी देखिए, बिकॉज अभी के टाइम में गैस आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। यस, टाटा एलेक्साई की बात की जाए एक अपवाद है दोस्तों, और टाटा एलेक्साई ने दिखा दिया। पेशेंस का दूसरा नाम टाटा एलेक्साई हो, जिन्होंने गैस लाइक 10 साल पहले निवेश किया, 5 साल पहले निवेश किया, एकदम करोड़पति बन गए। तो ये सब कंपनी का अच्छा है, लेकिन टाइम देने की आवश्यकता है। तो अगर आप लॉस मेकिंग कंपनी जोमेटो, पेटीएम, नाइका फाइका पे लेके बैठे हैं, तो इन्फोसिस गैस उससे 100 टाइम्स बेटर कंपनी है। अभी गैस मुझे एमओएस पे दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आप एकोमोडेशन करते हैं, लंबा करिएगा, बहुत बड़ा मैं डाउनसाइड उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। और आने वाले कल में अगर मिलता भी है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में हो सकता है। स्टॉक को लेकर दोस्तों बहुत लोगों ने बहुत कमेंट किया था, बीच में तो गैस स्टॉक टूट के 330 के आसपास भी आया था, और गैस महज 5 दिन में ये 23% भाग चुका है। यही मैं बोलता हूँ गैस कि मार्केट में कोई स्टॉक नहीं चलता 6-8 महीना। आप लोग कंक्लूजन निकाल देते हैं। बीच में गैस इनकी जो पॉलिसी हुई थी गवर्नमेंट की, ये इनके हक में नहीं थी, बट अभी के टाइम में गैस E20 का जो कॉन्सेप्ट है ये इनके लिए हक में है, जिसके लिए गैस MGL में, IGL में अच्छी खासी तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसके पहले गैस साफ साफ बताया था कि IGL एक बहुत अच्छी कंपनी, अगर आपको गैस में निवेश करना है और जिस हिसाब से पाइपलाइन नेचुरल गैस को लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है, ये बहुत अच्छा खेल हो सकता है। जिन्होंने गैस 400 पे निवेश किया था, 450 पे निवेश किया था, कोस रहे थे कि सर मेरा प्राइस कब आएगा, तो देखिएगा इस प्राइस अब आ चुका है। बट पेशेंस आप लोग रखते नहीं और सोचते हैं कि हमेशा स्टॉक भागेगा, तो अगर आपको निकलना है, आपके बाइंग प्राइस पा चुका है, तो ये मर्जी आपकी है। बट ऐसे कंपनी अच्छी है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको होल्ड करें। नेक्स्ट टाइम गिरता है तो पैनिक ना करें, बिकॉज 321 से गैस सीधा हमें 100 पॉइंट के अच्छे खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो आने वाले कल में अगर 450 का लेवल तोड़ेगा तो ऑफकोर्स 470 के 5 के बाद 200 सीधा इसका जो टारगेट होगा 520 के आसपास हो सकता है। तो कंपनी आपके पास से होल्ड करें, रातों रात पैसे नहीं बनते। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।